एक गांव में शारदा नाम की एक लड़ाकिन सासू माँ थी। शारदा का बेटा था रमेश। रमेश अपनी माँ की हर बात सुनता था, जैसा जैसा वो कहती थी। क्योंकि वो बहुत अमीर है, ये सोचकर शारदा और रमेश को बहुत अहंकार था। ऐसे घर में अनामिका बहू बन के जाती है, लेकिन अनामिका बहुत गरीब परिवार से थी। वो सुंदर होने के कारण रमेश उसे पसंद करता है और उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब से उसने उस घर में कदम रखी थी, तब से ताने ही सुन रही थी। देखो बहू, सुंदर होना काफी नहीं है, घर का काम काज खाना पकाना आना चाहिए, वो भी लड़की की सुंदरता होती है। कुछ बहुएं दहेज लेकर आती है, लेकिन तुमने तो मेरे बेटे को अपने आंचल में बांध रखा है। पर मेरा बेटा मेरी बात ही सुनेगा। याद रखना, ये सब तरकीब यहाँ नहीं चलने वाला, समझी ना? जाओ, जाके आम के अचार को धूप में डालो और जानवरों को नहला के ले आओ। सासू माँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे भी हमारे नौकर चाकर है, वो कर देंगे ना? क्या क्या कहा? नौकर चाकर? उनके लिए पैसे खर्च नहीं होते, इसीलिए मैंने सभी को हटा दिया है। आज से तुम ही करोगी सारा काम काज। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है सासू माँ, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर सारा काम काज करूँगी। वाह, बहुत अच्छे तेवर है। तो काम से भागने के लिए ये सब कह रही हो, लेकिन तुम्हें इससे पार नहीं मिलेगा। तुमने मेरा एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू दाही देखो तो अच्छा है। गांव में लोग मुझे शेरनी कहते हैं। जाओ, जो कहा है वो करो। शारदा की धमकी सुन के अनामिका बहुत डर जाती है। शादी के 7 महीने हो चुके थे, फिर भी शारदा अनामिका को ऐसे ही डांटा करती थी। हर दिन वो अनामिका को कैसे भी परेशान किया करती थी, पर आज उसने अनामिका को कुछ ज्यादा ही परेशान किया था। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका बेहोश हो जाती है। तब तक वहाँ रमेश आ जाता है। शारदा और रमेश अनामिका को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब उसकी जांच करते हैं। देखिए, ये महिला गर्भवती है। आज के बाद से इसका खास ख्याल रखना होगा। ये बहुत कमजोर है, इसे ज्यादा काम करने ना दीजिए। कुछ दवाइयाँ दे रहे डॉक्टर साहब? मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ध्यान से खिलाइएगा, ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के कहे मुताबिक अनामिका वो दवाइयाँ खाने लगती है, पर शारदा को इस बारे में कोई फिक्र नहीं होती। वो कामकाज के लिए नौकर रखते हैं और अनामिका विश्राम करती है। कुछ दिनों के बाद अनामिका एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर शारदा आग बबूला हो जाती है। अरे बेटा, ये क्या हो गया? मैंने सोचा था ये लड़की एक लड़के को जन्म देगी, पर इसने तो एक लड़की जन्म दे दिया। तुम्हें पता है कितना सम्मान नीचे हो गया? लड़की होने का मतलब जन्म से लेके मौत तक बस खर्च ही करो। बेटा होता तो वो पैसे लेके आता। अब हमारा क्या होगा? अब मुझसे क्या चाहती हो माँ? बेटी हुई है, इससे मैं भी बहुत दुखी हूँ। हमारे घर पे अब उसे रहने नहीं देना है। उसे बच्चे के साथ इस घर से धक्के मार के निकाल देना है। मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की, अमीर लड़की देखूंगी और तुम्हारी शादी कराऊंगी। ठीक है माँ, मैंने कभी तुम्हारी बातों पे ना कहा है। आज ही मैं उसे धक्का मार के इस घर से निकाल दूंगा। इस तरह शारदा और रमेश बेदर्दी की तरह सोचते हैं और अनामिका को बच्चे के साथ घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। अनामिका बहुत रोती है, डर जाती है और आखिरकार बस्ती तक पहुंच जाती है। वहाँ लोग अनामिका का ख्याल रखते हैं। अनामिका के बच्चे को वो सब मिलके पालते हैं। वो बेटी का नाम रमा रखती है। कुछ न कुछ काम करके वो अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करती है। इस तरह कुछ साल निकल जाते हैं। अब रमा की शादी की उम्र हो जाती है। तब एक दिन अनामिका अपनी बेटी को उसके साथ हुए अन्याय के बारे में बताती है। बेटा रमा, क्योंकि तुम लड़की होके पैदा ली थी, इसीलिए उन्होंने घर से धक्का मार के निकाल दिया। इसीलिए उस दिन से बाप होते हुए भी तुम बिन बाप की बड़ी हुई हो। अमीर बाप की बेटी होने के बाद भी तुम गरीब के बच्चों की तरह जी हो, और इन सब के पीछे की वजह है तुम्हारी दादी। माँ, तो बताओ तुम क्या करोगी? कोर्ट जाना चाहोगी? देखो बेटा, अगर तुम कोर्ट जाओगी तो तुम्हें न्याय मिलेगा, पर अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुम्हारे तरह और भी कई लोगों को न्याय मिलेगा। तुम्हें पढ़ लिख के आईपीएस बनना होगा, सारी महिलाओं को बचाना होगा, सारी माओं को न्याय दिलाना होगा। मैं अब चुप नहीं रहूंगी माँ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अब परीक्षा शुरू हो चुकी है, मैं आईपीएस बन के जरूर दिखाऊंगी। इस तरह रमा अपनी माँ को वादा करती है। फिर कड़ी परिश्रम करके वो एक दिन आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। रमा को पुलिस ऑफिसर बनते देख
अनामिका बहुत खुश हो जाती है। पूरी बस्ती इस बात की जश्न मनाती है। सभी को रमा पर बहुत गर्व होता है। बेटा रमा, अब तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम्हारे पास शक्ति है। पूरी महिलाओं का तुम्हारे पास समर्थन है। सभी महिलाओं के आंसू पोंछने होंगे बेटा। ठीक है माँ, पर उससे पहले एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। ऐसा कहकर अनामिका चली जाती है जहाँ उसकी दादी शारदा रहती थी। वहाँ शारदा रमेश दोनों थे। वो जाके दोनों को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि एक लड़की के जन्म देने की वजह से उसकी माँ अनामिका को उन्होंने धक्के मार के घर से निकाला, इसलिए उसने अरेस्ट किया। ये सुनकर वो दोनों आश्चर्य रह जाते हैं। बाद में जब पता चलता है कि आईपीएस रमा उसी की बेटी है, ये जानकर रमेश बहुत दुखी हो जाता है। ये जानने के बाद उसे और उसकी माँ अनामिका को वो घर बुलाते हैं, पर वो नहीं जाते। उन्होंने कहा बस्ती में रहकर वो बाकी लोगों की मदद करना चाहते हैं। शारदा और रमेश को उनकी गलती की सजा मिलती है। बाद में रमा सभी महिलाओं के लिए आवाज उठाती है ताकि उन सभी को न्याय मिले। वो अपनी माँ का सपना पूरा करती है। बस्ती में रहने वाले लोगों को उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रेरित भी किया। बेटी के कर्मों की वजह से अनामिका बहुत गर्वित होती है और इस तरह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहती थी। अनामिका के पति रमेश की मृत्यु हो गई थी। तब से सास और बहू दोनों एक साथ मिलजुल के रहते थे। उन दोनों का समय काटने का कुछ नहीं था, इसीलिए वो दोनों गांव वालों के बारे में बातें करते थे और उन्हें ताना मारते रहते थे। इन हरकतों की वजह से सास बहू ने कई परिवारों में तो लड़ाइयाँ भी लगा दी। विशेषकर अनामिका, अगर उसे कहीं से बू आती थी तो वो अपनी बुद्धिमानी से पता लगा लेती थी और लोगों को वहाँ जाके बेवकूफ बनाती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे अनामिका, सामने से जो आदमी आ रहा है वो रविंद्र है ना? पर वो अपना मुंह क्यों छुपा रहा है, वो भी कपड़े से? बेवकूफ कहीं का। हाँ सासू माँ, लगता है वो हमें देख के डर गया, इसीलिए चोर जैसा भाग रहा है। अरे रविंद्र, इधर रविंद्र, यहाँ आओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे ओ शारदा दीदी, आपको नमस्कार। यहाँ से बात करके मैं घर गया, मुझे घर पे बहुत डांट पड़ी। आपसे बात करूँगा तो घर वाले नाराज होंगे। नहीं, मुझे जाने दो। मैंने क्या कर दिया कि तुम इतने डर रहे हो? अनामिका, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? इनके ऊपर के जेब में तंबाकू है, नीचे के जेब में धनिया का पाउडर है और ये बिरयानी खा के आ रहे हैं। इनके हाथों से महक आ रही है। मुझे लगता है इन्होंने अपने हाथों को खूब चाट के खाया है। छी, बेवकूफ कहीं का। परिवार के आड़ में मत छुपो। कितनी बार कहा है ना, इस तरह हाथ चाट के मत खाया करो। और क्या कहना चाहती हो इसके बारे में? हे भगवान, इस सास बहू को हाथ जोड़ के नमस्कार, मुझे जाने दो। और एक बड़ा नमस्कार आपकी बहू को उसके नाक के लिए। ये कहकर रविंद्र वहाँ से भागने लगता है। तभी एक स्वामी जी उसके वहाँ से गुजरते हैं। स्वामी जी बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्तियों को जाने बिना सास बहू उनके साथ एक खेल खेलने की सोचे। क्या बाल है, बाल खुला छोड़ दिया। ऐसी कौन है ये औरत? इसे तो देखकर कोई बूढ़ी औरत लग रही है। बूढ़ी औरत? औरतों के तो बस सर के पीछे बाल होते हैं। सासू माँ, इस औरत की तो सामने भी बाल है। क्या? ये कैसे संभव है? यानी कि कोई खास है? क्या कहती हो बहू? सास बहू के ऐसे बेतुके के मजाक सुन के स्वामी जी को बड़ा गुस्सा आता है। आग बगुले हो जाते हैं। फिर सास बहू के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी को देख के पल भर के लिए सास बहू चुप हो गई। बेटा अनामिका, इस महान व्यक्ति के बारे में कुछ बताओ। मैं कह रही हूँ सासू माँ, सुन लीजिए। देख के ये मरा पतला दुबला इंसान नहीं लगता। इसके बाल सफेद है, पर ये खाने के मामले में बिल्कुल बुजुर्ग नहीं है। भीम जैसा है। हाल ही में इसने तंबाकू का सेवन किया है। उसके हाथों से दिख रहा है। अपना पहनावा देखकर लग रहा है कि ये महीने से नहीं नहाया होगा सासू माँ। गंदे कपड़े और उसके पाँव में देखो कितनी गंदगी है। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा कहा बेटा। सास बहू की मूर्खता पूर्ण हरकतें देखकर स्वामी जी को उन पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। देखो बेटा, तुम लोग ये सब कैसे कह पाए? ये सब मेरी बहू की शक्ति है, उसकी नाक की शक्ति।
अपने नाकों से वो सब सूंघ के सच बता सकती है। आज के बाद से यही नाक तुम्हारा सरदर्द बन जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये क्या? आप देखने में तो बुजुर्ग हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी नाक की वजह से मुझे परेशानी होगी? सासू माँ, देखा ना। छोड़ो बेटा, ऐसे बहुत लोगों को हमने देख रखा है। जो मैं कहूँगी वही होगा, तो क्या सब सच होगा? देख के तो लग रहा है पिछले 10 दिनों से इसने अपना मुंह तक नहीं धोया है। इसकी बातों को क्या सोचना, छोड़ो, जाने दो। आज के लिए बहुत हो गया, चलिए खाना खाते हैं। ये कहकर शारदा अनामिका खाना खाने चली जाती है। जब उसे सब्जी की महक आने लगती है तब उसका नाक लंबी हो जाती है। उस दिन से जब भी उसे कोई महक आती है उसकी नाक खुद ब खुद लंबी हो जाती है। उसकी नाक इतनी लंबी हो जाती है कि वो खुद का नाक देखकर खुद ही डर जाती है। बहू का चेहरा देखकर शारदा भी काफी डर जाती है। सासू माँ, मेरी नाक ऐसी क्यों हो गई? अरे अरे, बंद करो ये सब। सुबह सुबह ये नाक लेके लड़ाई में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरी पेट में खुजली हो रही है, नाक से खुजला दो जरा। क्या सासू माँ, कैसी बातें कर रही है? आपको मुझे बचाना चाहिए, मुझे बचाइए पहले। वो बेवकूफ कहाँ है, कहाँ मर गया? अगर वो एक बार मिले ना तो मैं उसे धो दूंगी। उसका नाक निचोड़ के मैं तुम्हारा ठीक करूंगी। दुखी मत हो, मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं सकती। इस तरह शारदा दुखी होकर अनामिका को गले लगा लेती है। बहू को इस तरह दुखी होते देख वो स्वामी जी को जाके पूरे गांव में ढूंढने लगती है। आखिरकार स्वामी जी एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उसे मिल गए। स्वामी जी, बचाइए स्वामी जी, मेरी बहू ने बहुत बड़ी भूल की है। उसने बहुत गलत बात कह दी थी। उसका चेहरा देखकर बहुत बुरा लग रहा है। उसे देखकर दुखी हो रहा है मन। आप कुछ कीजिए, उसे माफ कर दीजिए स्वामी जी। देखो बेटा, महक सूंघ के उसने कई लोगों की गलतियां पकड़ी है। अगर वो अच्छा काम करे तो वो पहले जैसी ठीक हो जाएगी। ये सब कर्मों का फल है। फिर स्वामी जी की सारी बातें शारदा आके अपनी बहू को एक एक करके बताती है। वो इस तरह की बातें करते हुए चलते चलते नदी किनारे जाते हैं। वहाँ नदी में जो बच्चे तैर रहे थे वो वहाँ पे फंस गए थे। उनकी आवाज सुन के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पर उन्हें कोई बचाने नहीं जाते। तभी अनामिका अपने लंबे नाक की सहायता से उन बच्चों को बचा लेती है। बच्चों को बचाने के बाद अनामिका का नाक पहले जैसा साधारण हो जाता है। शारदा ये देखकर बहुत खुश होती है। बहू, तुम्हारा नाक ठीक हो गया, अब तुम पहली जैसी हो गई। अब चिंता की कोई बात नहीं। हाँ सासू माँ, अब से मैं सूंघ के लोगों को इस तरह से परेशान नहीं करूँगी, शांति से रहूंगी और कुछ अच्छा काम करूँगी। ठीक है अनामिका। उस दिन से सास बहू एक साथ मिलके काम करती है और अच्छे से जीवन बिताने लगती है। बाद में वो लोगों को परेशान किए बिना, लोगों को सताए बिना अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते हैं।